हेलो दोस्तों, क्या आपकी कमर में काफ़ी तेज़ दर्द होता है? कमर से होते हुए कूल्हे में जाता है, कूल्हे से होते हुए पिंडलियों में जाता है। अगर आप चलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पैर में काफ़ी तेज़ झंझनाहट है, आपके पैर में सुन्नपन है, आपको लगता है कि जब आप चलेंगे या कहीं जाएंगे तो आपको किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, या आपका पैर बिल्कुल आपको बेजान-बेजान सा फ़ील होता है। तो आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। मैं वैभव द्विवेदी, द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं स्लिप डिस्क, साइटिका, बैक पेन के बारे में। दोस्तों, अगर आप जिम करते हैं या ऑफिस वर्क करते हैं या आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो आपको स्लिप डिस्क साइटिका की समस्या हो सकती है। आज की तारीख में हर 10 में से 2 या 3 लोगों में स्लिप डिस्क साइटिका की समस्या देखी जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा लाइफस्टाइल और हमारा गलत पोस्चर। हम आजकल कई सारे ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से हमारी कमर से नस दब जाती है, जिसके कारण हमारी कमर में काफ़ी तेज़ दर्द होता है और कमर से लेकर पूरे पैर में रेफर होने लगता है। अगर आप अपने घर में कोई भारी भरकम काम कर रहे हैं, या आप अपनी बाइक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या आप पूरा दिन ऑफिस वर्क करते हैं, या किसी कारण से आपकी कमर में झटका आ गया है, तो आपको साइटिका स्लिप डिस्क हो सकता है। साइटिका स्लिप डिस्क हम उस कंडीशन को कहते हैं जहाँ पे हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व, जिसे हम बोलते हैं साइटिक नर्व, अगर इसमें किसी कारण से कंप्रेशन आ जाए तो हमारी कमर में, कमर से कूल्हे में और कूल्हे से लेकर पिंडलियों तक में काफ़ी तेज़ दर्द होता है। हमारी कमर से नस दबने के कारण हमारी पूरी साइटिक नर्व में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये दर्द महसूस होता है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइज और कुछ परहेज बताने जा रहा हूँ जिन्हें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप सिर्फ 1 से 1.5 महीने में अपना साइटिका बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। साइटिका के वैसे तो कई ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 4 में देखा जाता है कि डॉक्टर कह देते हैं कि आपको अपनी कमर का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। मगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आपको ग्रेड 4 का साइटिका है या ग्रेड 1 का भी है तो भी आप ये वीडियो देखिए और रेगुलरली एक्सरसाइज करिए, जिससे आपका दर्द भी कम होने लगेगा और आपकी जो नस कंप्रेस हो गई है वो भी धीरे धीरे खुलने लगेगी। सबसे पहले आपको बताता हूँ कुछ परहेज। अगर आप अपने घर में कोई काम कर रहे हैं तो आपको कोई भी काम झुक के नहीं करना है। साथ ही साथ आपको बिल्कुल भी वजन नहीं उठाना और कोई भी भारी भरकम काम आपको नहीं करना। आप अगर ऑफिस में काम करते हैं या बाइक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको झटकों से बचना होगा। अगर बाइक चला रहे हैं तो कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको झटके लगें। अगर ऑफिस वर्क करते हैं तो लगातार एक पोजीशन में, एक कुर्सी पे, एक जगह पे ना बैठें। उसके अलावा भी आपको कोई भी भारी भरकम काम नहीं करना है, इस बात का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। अब हम बताएंगे आपको कुछ सिंपल और आसान एक्सरसाइज जिसे अगर आप रेगुलरली अपने घर पे करते हैं तो बहुत ही जल्द आप अपने साइटिका स्लिप डिस्क की दिक्कत में आराम देखने लगेंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है स्लिप डिस्क साइटिका से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जल्द से जल्द जवाब दूंगा। दोस्तों, अब हम हमारी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको अपने बेड पे लेट जाना है, बिल्कुल सीधा जैसे मैं लेटा हूँ। उसके बाद आपको साइटिका के लिए सबसे पहले अपने पैर को इस तरह से उठाना है और उसके बाद यहाँ पे हाथ लगाना है और उसके बाद अपने पैर को बिल्कुल सीधा उठाने की कोशिश करनी है। मान लीजिए आपका पैर यहाँ तक उठ रहा है तो आप यहाँ तक उठाएंगे, 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, उसके बाद अपने पैर को नीचे ले आएंगे। उसके बाद हम 2 सेकंड रुकने के बाद दोबारा से अपने पैर को सेम उस तरह से उठाएंगे। अब आपको इसमें ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आपका पैर यहाँ तक उठ रहा है तो आपको यहीं तक उठाना है। आपको ये कोशिश नहीं करनी कि ज़बरदस्ती आप यहाँ तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं या उसको सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारी जो कंप्रेस नस है उसमें खिंचाव पड़ता है, जिससे वो नस खुलने लगती है। तो आप धीरे धीरे जो है आप देखेंगे, जब आप ये एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे तो हल्की हल्की सी जो आपकी पैर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है वो खुलने लगेगी और आप बिल्कुल अपना पैर सीधा उठा पाएंगे। जितना आप अपना पैर उठा पा रहे हैं उतना ही आपको उठाना है और ज़्यादा जोर आपको इस एक्सरसाइज में नहीं लगाना है। इससे आपका दर्द भी कम होगा, आपकी जो पैर में झंझनाहट और सुनपन की दिक्कत है उसमें भी आपको कमी दिखाई देगी। इस तरह से हमें दोनों पैरों से ये एक्सरसाइज शुरुआत में 15 से 20 बार करनी होगी, जिससे हमारा पैर का दर्द, कमर का दर्द और काफ मसल का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने घुटने के नीचे या थाइस के ऊपर हाथ लगाना है, या तो आप यहाँ हाथ लगा सकते हैं या यहाँ पे लगाइए। ऐसा नहीं है कि आपने इस तरह से पकड़ लिया और कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने घुटने के नीचे हाथ लगाना है और आराम से 15 से 20 बार ये एक्सरसाइज करनी है। और इसका भी ध्यान रखना है कि कम से कम 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है पैर को इस तरह से और उसके बाद ही नीचे लाना है। ये नहीं कि आप इस तरह से नॉन स्टॉप अपने पैर को ऊपर नीचे ला रहे हैं, वरना इस एक्सरसाइज का कोई भी फायदा नहीं होगा। 2 सेकंड हमें इस तरह से होल्ड जरूर करना है, यानी कि अपने पैर को रोकना जरूर है। अब सेम एक्सरसाइज मैं अपने दूसरे पैर से करूंगा। यहाँ पे इस तरह से मैं लेटा हुआ हूँ और अपने इस पैर को इस तरह से, यहाँ तक मेरा पैर आ रहा है
और मैं इसे आराम से इस तरह से उठा पाऊंगा। अगर आपको ग्रेड 1 का साइटिका है तो आप देखेंगे कि आपका पैर काफ़ी हद तक सीधा हो पा रहा है। ग्रेड 2 का है तो कम होगा, ग्रेड 3 का है तो और भी कम होगा, और ग्रेड 4 का है तो ज़्यादा आपका पैर सीधा नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मगर इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि फ़र्क जो है साइटिका में धीरे धीरे आता है। जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो धीरे धीरे आपकी कंप्रेस नस खुलने लगती है और अब आपका ब्लड सर्कुलेशन सही होने लगता है, जिससे आपके पैर में, आपकी कमर में दर्द होना बंद हो जाता है। इसलिए आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, जैसे आप रेगुलरली मेडिसिन ले रहे हो। दिन में 2 टाइम अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो आपको दिन में 2 टाइम एक्सरसाइज करनी है। बाकी आपके पेन के अकॉर्डिंग है, कोई भी एक्सरसाइज अगर ऐसी है जिससे पेन बढ़ता है आपका, तो आपको वो एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए। हालांकि मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हल्का हल्का दर्द, मान लीजिए 1 से 2% दर्द आपका कुछ एक्सरसाइज में बढ़ सकता है, मगर उससे घबराने वाली बात नहीं है। अगर बहुत तेज दर्द हो रहा है कि अगर आपने एक्सरसाइज करी और असहनीय दर्द हो गया, तो आप एक्सरसाइज अवॉइड कर सकते हैं, वरना आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम हमारी दूसरी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए भी आपको सीधे लेटे रहना है अपने बिस्तर पे। अपने दोनों हाथ यहाँ पे मैंने सीधे कर लिए हैं, दोनों पैरों को और अपने दोनों घुटनों को मैं काफ़ी पास पास ले आया हूँ। अब आपको बहुत ध्यान से ये एक्सरसाइज देखनी है। देखिए, मैं अपने पैरों को लेफ्ट ले जा रहा हूँ, अपनी गर्दन को मैं राइट में लेके आ रहा हूँ। इस तरह से मैं अपने पैरों को लेफ्ट ले गया था और गर्दन को राइट लाया था। अब मैं गर्दन को लेफ्ट ले जाऊंगा और पैरों को मैं राइट साइड में लेकर आऊंगा। इससे हमारी डिस्क जो बल्ज की समस्या होती है, जो हमारी कमर से नस दबने की दिक्कत होती है, वो धीरे धीरे खुलने लगती है, क्योंकि इससे हमारी डिस्क में एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, एक मोमेंट होता है, जिसकी वजह से जो हमारी डिस्क बल्ज हो गई है, जिसकी वजह से हमारी डिस्क की गद्दी बाहर आ गई है और उसने हमारी कमर की नस को दबा दिया है, वो धीरे धीरे खुलने लगती है। इसलिए आपको ये एक्सरसाइज शुरुआत में ज़रूर करनी है। शुरुआत में आप ये एक्सरसाइज 5 से 10 बार कर सकते हैं। हर बार की तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एक्सरसाइज में भी आपको 80 से ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, और अगर आपका वजन 80 किलो से ज़्यादा है तो आप इस एक्सरसाइज को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि 80 किलो से ज़्यादा वजन वालों के लिए ये एक्सरसाइज सूटेबल नहीं मानी जाती है। इस तरह से हमें दोनों पैरों का इस्तेमाल आप करना है आपको, और इस तरह से हम ये एक्सरसाइज यहाँ पे 5 से 10 बार शुरुआत में कंप्लीट करेंगे। जैसे जैसे आपकी बॉडी के लिए ये एक्सरसाइज सूटेबल होने लगे, आप अपनी एक्सरसाइज थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अति से ज़्यादा आपको नहीं बढ़ानी है, मगर थोड़ा सा, अगर आप 15 बार एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसकी जगह आप 20 बार कर सकते हैं, 20 बार कर रहे हैं तो 25 बार कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी कंप्रेस हुई नस धीरे धीरे खुलने लगेगी। यहाँ पे मैं इस तरह से अपनी कमर को यहाँ ले जाऊँगा, गर्दन को लेफ्ट में ले जाऊँगा, अब मैं गर्दन को राइट में ले आऊँगा और अपने पैरों को मैं दोनों को लेफ्ट में ले जाऊँगा। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और आपको भी सेम इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड एक्सरसाइज की। इसके लिए भी आपको इस तरह से लेट जाना है और अपने एक पैर को अपने दूसरे घुटने के पास इस तरह से रख लेना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको हाथ से यहाँ सपोर्ट देना है और अपने घुटने को, दूसरे वाले पैर को और घुटने को और पीछे लेके आना है। इस तरह से यहाँ पे मैं अपने पैर को हल्का सा पीछे करूँगा हाथ से, और उसके बाद अपनी कमर को इस तरह से उठाऊँगा। इसका ध्यान रखना है कि ये पैर ज़्यादा इस तरफ नहीं होना चाहिए, आपको ये पैर इस तरफ इस तरह से रखना होगा। चाहे आप हाथ से सपोर्ट दीजिए, ये आप अगर नॉर्मली भी एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आप इस तरह से करिए। फिर 2 सेकंड होल्ड करने के बाद मैं सेम एक्सरसाइज अपने दूसरे पैर से भी करूँगा। यहाँ पे मैंने इस तरह से अपना पैर रख लिया है। घुटने को, इस वाला जो दूसरा घुटना है, इसको मैं थोड़ा पीछे रख रहा हूँ। आपको ये नहीं है कि यहाँ पे रखना है, थोड़ा पीछे करके रखना है। उसके बाद अपनी कमर को आपको इस तरह से उठाना है। इससे भी नर्व कंप्रेशन हमारा खुलता है, जिससे हमारा दर्द धीरे धीरे कम होता है। दोनों पैरों से शुरुआत में ये एक्सरसाइज आप 5-5 बार कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपके कमर में सूजन आ सकती है या आपके पंजों में सूजन आ सकती है। इसलिए आपको 5 बार से ज़्यादा ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। उसके अलावा ध्यान इस बात का रखना है कि इस एक्सरसाइज में बैलेंस थोड़ा कम बनता है, तो आप चाहें तो बिस्तर पे दोनों हाथ को जमा कर अपने बॉडी को सहारा दे सकते हैं, जिससे आपका एक बैलेंस बना रहेगा। मगर याद रखना है कि कमर उठानी है, ऐसा नहीं है कि हाथ को जोर लगा के आप ये एक्सरसाइज करें। उठानी कमर ही है, एक्सरसाइज कमर से ही होनी है। बस हाथ से आप थोड़ा सा अपना बैलेंस बना सकते हैं, जिससे आप इधर उधर लुढ़केंगे नहीं। दोनों पैरों से मैं एक्सरसाइज 5-5 बार रिपीट करूँगा, एंड देन हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इस तरह से दोनों पैरों से मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको अगर कोई भी एक्सरसाइज समझ में नहीं आती है तो आप उसको प्लीज़ दोबारा देखना, क्योंकि साइटिका एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग क्या करते हैं कि फटाफट फटाफट जो है रिजल्ट चाहते हैं कि हमने कोई मेडिसिन खाई और हम ठीक हो जाएं, जबकि ऐसा होता नहीं है। कई लोग एक्सरसाइज भी करते हैं पर गलत कर लेते हैं, उससे उन्हें आराम नहीं मिलता। कुछ लोग करते हैं
तो वो 4-5 दिन करेंगे, उनका 1% दर्द बढ़ जाएगा तो उससे परेशान हो जाएंगे, उस बंद कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको हर एक्सरसाइज को सोच समझ के और अच्छे से देख कर करना होगा, तभी आपको उसमें आराम मिल पाएगा, वरना आपको आराम नहीं मिलेगा, आपका दर्द वहीं का वहीं बना रहेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारी चौथी एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको इस तरह से उल्टा होकर लेट जाना है। उसके बाद आपको अपने हाथों की हेल्प से अपने आप को ऊपर की तरफ उठाना है। आपकी गर्दन भी ऊपर रहेगी और आप अपने हाथों की मदद से अपनी कमर को एक कर्व शेप देंगे। उसके बाद 2 सेकंड रुकने के बाद हम दोबारा से नीचे आ जाएंगे। उसके बाद हम दोबारा से एक्सरसाइज रिपीट करेंगे। हम जैसे जैसे खुद को ऊपर उठाएंगे, हमारी गर्दन भी ऊपर की साइड रहेगी, यानी कि हमें जब एक्सरसाइज करनी है तो हमें ऊपर देखना है, जिससे कि हमारी नेक से लेके कमर की स्पाइन तक एक कर्व बनेगा, जिससे हमारी डिस्क बल्ज जो हुई है वो धीरे धीरे खुलने लगेगी। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक्सरसाइज करते हैं, जिससे हमारी जो बल्जिंग डिस्क की समस्या होती है वो धीरे धीरे खुलने लगती है। इस तरह से हम अपनी कमर को उठाएंगे। शुरुआत में 5 से 10 बार आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। वजन बहुत ज़्यादा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा ऊपर नहीं उठना। आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, 60+ आपकी उम्र है, तो आप इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आप खुद को इतना उठाएंगे, आपकी कोहनियाँ नीचे लगी रहेंगी आपके बिस्तर से, और आप खुद को सिर्फ इतना उठाएंगे। 60 साल से कम अगर आपकी उम्र है, अगर आपका वजन 65 के आसपास है या उससे कम है, तो आप इस तरह से ये एक्सरसाइज को कर सकते हैं, वरना खाली आप इस तरह से खुद को ऊपर उठाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। रेगुलरली जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कमर में दर्द कम होने लगा है और धीरे धीरे आपको साइटिका स्लिप डिस्क की समस्या कम हो गई है। जब आप 30-35 दिन ये एक्सरसाइज रेगुलरली कर लेंगे, उसके बाद आप चाहें तो एक MRI करवा सकते हैं। उसमें आपको दिखेगा कि किस तरह से इस एक्सरसाइज की हेल्प से आपकी जो स्लिप डिस्क की दिक्कत है, जो साइटिक नर्व कंप्रेशन की दिक्कत है, वो काफ़ी कम हो चुकी है पहले से। दोस्तों अब मैं आपको एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उससे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वार्म अप जरूर करना है। वार्म अप करने के लिए आप चाहें तो 5 से 10 मिनट टहल सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी की स्टिफनेस निकल जाएगी और आपकी बॉडी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाएगी, जिससे आप सारी एक्सरसाइज आराम से कर पाएंगे। 5-10 मिनट टहलने के बाद आपको कमर की सिकाई भी करनी होगी। कमर की सिकाई करने के लिए आप चाहें तो हॉट पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप हॉट वाटर बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे आप 5 या 7 मिनट अपनी कमर के नीचे रखिए, जिससे आपकी कमर की स्टिफनेस निकल जाएगी, अकड़न और जकड़न निकल जाएगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट हो जाएगा, जिसके बाद आप आराम से एक्सरसाइज कर पाएंगे। क्योंकि वार्म अप और सिकाई जब हम कर लेते हैं तो हमारी एक्सरसाइज दुगना फायदा लेके आती है नॉर्मली एक्सरसाइज करने के मुकाबले। उसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है स्लिप डिस्क, साइटिका, कमर दर्द से जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।